स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं और इस जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा कैसे हम लोग विद्युत को बनाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे जियोथर्मल क्या कहलाता है, फिर इसके बाद समझेंगे पृथ्वी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा जियोलॉजी। जियोलॉजी जियोलॉजी आपका भूगोल के बारे में। तो यहां पर जो जियो शब्द आया है वो पृथ्वी से संबंधित है। जियोलॉजी जैसा कि आपका भूगोल का अध्ययन होता है, पृथ्वी का अध्ययन होता है, इसी प्रकार जियोथर्मल, जियो का मतलब आपका पृथ्वी, जमीन या धरती, थर्मल का मतलब गर्मी, पृथ्वी की गर्मी की ऊर्जा। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विद्युत का उत्पादन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कई हजार साल वर्षों पहले, पढ़ा होगा आपने कि पृथ्वी एक आग का गोला था। मतलब एक बहुत सारा, जैसा सूर्य है एक आग का गोला, ऐसे पृथ्वी था। परंतु धीरे धीरे इसमें वायुमंडलीय परिवर्तन हुआ और यह पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और धीरे धीरे इसी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इसमें है, माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण 5 × 10⁹ वर्ष पूर्व गैस तथा धूल के बादलों के पहले द्रव तथा बाद में ठोस अवस्था में परिवर्तन होने से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक भाग अभी भी काफी गर्म है। इसके साथ साथ पृथ्वी में विद्यमान अस्थायी परमाणुओं तथा धातुओं के विघटन से निरंतर ताप उत्पन्न होता रहता है, जिसके फलस्वरूप धातुएं स्थायी रूप ग्रहण कर लेती हैं। ऐसी अस्थायी धातुओं की रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं और इन तत्वों के प्रमुख उदाहरण होते हैं आपके यूरेनियम और थ्योरियम। तो आप समझ गए कि पृथ्वी क्या था, आज से 5 × 10⁹ वर्ष पहले पृथ्वी एक आग का गोला था जो धीरे धीरे ठंडा हुआ, जो कि अभी भी गर्म है। आपने देखा होगा जब भी हम लोग कोई गड्ढे के अंदर जाते हैं तो अगर हम 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अभी भी जो पृथ्वी का कोर है, एक पृथ्वी का जो केंद्र है, अभी भी एक लिक्विड अवस्था में है, अभी भी यहां पर मैग्मा है। जब आपने देखा होगा जब भी कहीं ज्वालामुखी फटता है तो यहां से आग निकलती है और इतना हाई टेम्परेचर होता है कि यहां से लावा भी निकलता है। तो इसका मतलब पृथ्वी अभी भी गर्म है। तो आप समझ गए कि यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी की गर्मी का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन करना, जिसमें पृथ्वी आज से हजारों साल पहले एक आग का गोला थी जो कि अभी ठंडी हो रही है, परंतु अभी भी पृथ्वी का जो केंद्र है अभी भी लिक्विड अवस्था में है। यहां पर काफी 1000 डिग्री टेम्परेचर का तापमान है। इसके कारण कहीं कहीं पर आपने सुना होगा कि गर्म पानी की धाराएं निकलती हैं। वो गर्म पानी की धाराएं क्या हैं कि कहीं ना कहीं से इन पानी की धाराओं का कहीं ना कहीं किनारा एक ऐसा होता है जो इसके संपर्क में आता है। और जब भी आपने देखा होगा कि जितना भी जमीन से पानी निकलता है, चाहे कुएं का पानी हो चाहे हैंडपंप का पानी हो, वो सभी गर्म होता है। क्यों? कि नीचे ऊष्मा है, टेम्परेचर है, तापमान है।
तो इसी में हम लोग जानेंगे कि भू ऊष्मीय ऊर्जा के प्रयोग से शक्ति उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कुएं का निर्माण करते हैं, कुएं को खोदते हैं, फिर इन कुओं से निकलने वाली गर्म जल को टरबाइन पर भेजा जाता है। मतलब यहां पर क्या किया कि पृथ्वी के अंदर एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे से जो भी गर्म पानी निकल रहा है उस गर्म पानी का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन को चलाने में। गर्म पानी से जो निकलने वाली भाप है उससे क्या करेंगे, टरबाइन को चलाएंगे। और टरबाइन को चलाने पर यहां पर टरबाइन के अंदर एक मैकेनिकल ऊर्जा उत्पन्न होगी और यही मैकेनिकल ऊर्जा डायनेमो को चलाएगी। और डायनेमो का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और यह विद्युत को उत्पादन करेगी, विद्युत का निर्माण करेगी। शक्ति प्राप्त की दूसरी विधि में हम लोग क्या करते हैं कि भूमि से निकाली गई भाप, गर्म पानी या ज्वालामुखी से निकले लावा द्वारा पानी को गर्म करते हैं और भाप बनाकर टरबाइन और विद्युत जनित्र में हम लोग शक्ति का उत्पादन करते हैं। शक्ति प्राप्ति के अतिरिक्त भू ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू कार्यों में भी किया जाता है। गर्म करने की क्रियाओं के लिए भी, मतलब कई प्रकार की जो कई पदार्थों को गर्म करना हो तो इनके द्वारा हम लोग जो जियोथर्मल एनर्जी है, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों को हम लोग गर्म भी करते हैं। इसकी उपयोगिता की बात करें तो 1905 में सर्वप्रथम इटली में जियोथर्मल प्लांट लगाया गया था। मतलब इसकी जो निर्माण की बात करें तो 1905 में सबसे पहले इटली में इस प्लांट को स्थापित कर दिया गया था। मतलब वहां के लोग समझ गए थे कि पृथ्वी की जो गर्मी है उस गर्मी का इस्तेमाल हम लोग पानी को गर्म करने में और भाप बनाने में कर सकते हैं, और साथ ही इस भाप का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन को चलाने के लिए। क्योंकि टरबाइन, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में कहा था कि टरबाइन को तो आपको चलाना है। अब इस टरबाइन को आप कैसे भी चलाओ, चाहे आप जियोथर्मल एनर्जी के थ्रू चलाओ या किसी इंजन के थ्रू चलाओ या किसी पानी के थ्रू चलाओ, बस टरबाइन घूमना चाहिए। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगी और यही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को ऑपरेट करेगी। जनरेटर जब चलेगा तो ये जनरेटर जो है, डायनामो जो कहलाता है, यह विद्युत को उत्पादित करेगा। अब जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि आज से कुछ समय पहले जब साइकिल के पीछे एक डिवाइस लगाई जाती थी, गांव देहातों में लगाया जाता था कि जब भी कोई साइकिल चलाता था तो जो पीछे का डायनेमो है वो घूमता था और उसी के कारण साइकिल के आगे लगा हुआ बल्ब जलना प्रारंभ कर देता था। तो उसमें क्या है कि डायनेमो है और डायनेमो का काम होता है कि उसको चलाना, चाहे आप किसी इंजन के द्वारा चलाएं, किसी मशीन के थ्रू चलाएं, बस डायनेमो का काम होता है विद्युत को बनाना। अब यदि हम भारत की बात करें तो हमारे देश में यह ऊर्जा स्रोत अभी उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में है। मतलब हम लोग शुरुआती अवस्था में हैं जियोथर्मल ऊर्जा के लिए। अब तक भारत में इस स्रोत के लगभग 250 स्थानों का पता लगा चुके हैं और साथ ही ऊर्जा स्रोत के मुख्य क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश, जिसे कहते हैं मणिकरण, कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र इत्यादि ऐसे स्थान हैं जहां पर हम जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस छोटी सी वीडियो में कि कैसे हम पृथ्वी की गर्मी का इस्तेमाल करके विद्युत का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं कि आप ये जियोथर्मल एनर्जी को समझे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने
दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें और वो इस ज्ञान का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।